नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा। तो स्पर्श रेखा का अर्थ ये होता है कि वो रेखा जो किसी वक्र को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हरे रंग से जो आकृति दिख रही है ये है वक्र जो है y=x² है, और जो लाल रंग से हमें रेखा दिख रही है वो इस बिंदु पर, ये बिंदु जो P है ये इस वक्र के ऊपर स्थित है और इस पर ये स्पर्श रेखा है, यानी केवल एक ही बिंदु पर ये इस वक्र को स्पर्श कर रही है। और इसी बिंदु से जाने वाली और इस लाल रंग की रेखा अर्थात स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा, जो इसको हम नीले से प्रदर्शित कर रहे हैं, नीली रेखा से, इसको हम कहते हैं अभिलंब रेखा। अब इस अलग अलग बिंदु के ऊपर, इस वक्र के अलग अलग बिंदुओं के ऊपर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देख सकते हैं अपन, ये देखिए ये बिंदु P इस वक्र के ऊपर गतिमान है और हम अलग अलग बिंदुओं के ऊपर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये स्पर्श रेखा हर बिंदु के ऊपर खींची जा सकती है। ये देखिए ये बिंदु P जो है ये इस वक्र के ऊपर बढ़ रहा है और उसके साथ साथ में लाल रेखा और नीली रेखा दोनों की स्थिति बदलती जा रही है। लाल रेखा यानी स्पर्श रेखा और नीली रेखा यानी उस बिंदु से जाने वाली वो रेखा जो स्पर्श रेखा के लंबवत है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा क्या होती है। आइए अब हम इस चित्र में छेदक रेखा यानी सेकेंड लाइन और स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। तो छेदक रेखा या सेकेंड लाइन हम उस लाइन को कहते हैं जो किसी भी दिए हुए वक्र को प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आपको काली रेखा से दिख रहा है ये वक्र है और ये बिंदु P और Q ये इस वक्र के ऊपर स्थित दो बिंदु हैं। और ये जो लाल रंग की रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये इन दोनों बिंदुओं P और Q को मिलाती हुई प्रतिच्छेदी रेखा है, जो वो रेखा है जो इस दिए हुए वक्र को बिंदु P और बिंदु Q पर काट रही है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लाल रेखा दिख रही है हमें, ये बिंदु P और Q को, बिंदु P और Q पर इस वक्र को काट रही है। और ये जो चित्र में आप हरे रंग की रेखा देख रहे हैं ये इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। तो हम फिर से देख लें कि ये हमें दिया हुआ एक वक्र है और इस वक्र पर एक रेखा है जिसको हमने लाल रंग से देख रहे हैं। ये इस वक्र पर दो बिंदुओं पर P और Q पर काट रही है और ये जो हरी रेखा दिखाई दे रही है ये बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। अब हम देखें कि ये स्पर्श रेखा और ये जो सेकेंड लाइन है इनमें आपस में क्या संबंध है। स्पर्श रेखा का अर्थ तो ये होता है कि जो केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, और ये जो सेकेंड लाइन या छेदक रेखा है ये हम देख रहे हैं कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब हम क्या करते हैं कि इस बिंदु Q को P के नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे जैसे बिंदु Q P के नज़दीक आएगा तो इस लाल रंग की रेखा में क्या अंतर पड़ेगा। लाल रंग की रेखा यानी जो सेकेंड लाइन है, छेदक रेखा है, उसका रूप किस तरह से बदलेगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम। जो बिंदु Q P के नज़दीक आ रहा है, अब देखिए लाल रंग की रेखा की स्थिति देखते जाइए। लाल रंग की रेखा हरी रेखा की ओर बढ़ रही है आगे। जैसे जैसे हम Q से P की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लाल वाली रेखा और हरी वाली रेखा के बीच का कोण कम होता जा रहा है। लाल वाली रेखा हरी रेखा के नज़दीक बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम Q को बिंदु P के नज़दीक ला रहे हैं
ये हरी रेखा और लाल रेखा हरी रेखा के ऊपर आने की कोशिश कर रही है, और जब Q बिल्कुल P के नज़दीक आ जाएगा तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये लाल रेखा और हरी रेखा एक हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि बिंदु Q जब P के नज़दीक आने लगता है, जैसे जैसे नज़दीक आने लगता है वैसे वैसे जो छेदक रेखा है, सेकेंड लाइन है, वो किस में बदलती जाती है? स्पर्श रेखा के रूप में। तो ये हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया। एक बार फिर से देख सकते हैं हम इसको कि ये बिंदु Q को हम P के नज़दीक ला रहे हैं, और जैसे जैसे नज़दीक ला रहे हैं वैसे वैसे सेकेंड लाइन का रूप बदलता जा रहा है, और सेकेंड लाइन ने टेंजेंट का रूप ले लिया है। तो ये हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। अब इसी चीज़ का उपयोग हम हमारे प्रश्नों में करेंगे। अब हमारे सामने एक वक्र है जिसको हम y = fx से प्रदर्शित कर रहे हैं। इस वक्र पर दो बिंदु P और Q हैं। बिंदु P के संगत x कोऑर्डिनेट a है और बिंदु Q के संगत a + h है। अर्थात अब हम यूँ कह सकते हैं कि x अक्ष पर a बिंदु के संगत f(a) दूरी ये है, और a + h दूरी के संगत f(a + h) दूरी यह है, और बिंदु P पर ये स्पर्श रेखा है, और ये स्पर्श रेखा x अक्ष से थीटा कोण बना रही है। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसकी प्रवणता m = tan थीटा होगी। अब इस त्रिभुज में देखें हम, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, और ये दूरी, इस पूरी दूरी में से यदि हम ये वाली दूरी घटा देते हैं, यानी f(a + h) में से f(a) दूरी घटा देते हैं, तो ये वाली दूरी हमें प्राप्त होगी। ये होगी f(a + h) - f है, और अर्थात ये y2 - y1 हो गई, और ये x2 - x1, तो x2 - x1 यानी a + h माइनस a यानी h। तो ये दूरी जो है ये h है, और ये f(a + h - a है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी tan थीटा बराबर f(a + h - f(a/h)। अब यदि हम इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तब इस पूरे को हम लिख सकते हैं f'(a), और f'(a) का मतलब ये होता है कि यदि ये फलन y = fx है तो हम dy/dx ज्ञात करें, और उसमें x के स्थान पर a रख दें और y के स्थान पर f(a) रख दें। तो इस तरह से हम स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए बिंदु x1 y1 से जाने वाली स्पर्श रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण या बिंदु x1 y1 से जाने वाली कोई भी रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर m x - x1, जहाँ m होता है, अभी हम देख चुके हैं, dy/dx, जबकि x के स्थान पर x1 रखना है, y के स्थान पर y1 रखना है। तो बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा यदि y - y1 बराबर m x - x1 हो, इसको समीकरण 1 से व्यक्त करें, और इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण, ये चीज़ें आप कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। तो उसकी प्रवणता, लंबवत रेखा की प्रवणता होगी m के स्थान पर -1/m रखना होगा। तो ये समीकरण 2। अब यदि समीकरण 1 स्पर्श रेखा का समीकरण है, तो हम जानते हैं कि उसी बिंदु से जाने वाली रेखा 1 के लंबवत रेखा अभिलंब रेखा होती है। तो ये समीकरण 2 लंबवत रेखा का या अभिलंब रेखा का समीकरण बन जाएगा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं हम। वक्र दिया हुआ है y = x², और उसके बिंदु 1-1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। इस प्रश्न में केवल प्रवणता पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हम y = x² को डिफ्रेंशिएट किया, तो dy/dx का मान आ गया 2x,
और इस dy बाई डी एक्स का मान बिंदु 1 पर ज्ञात करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर केवल x ही है तो x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो ये dy बाई डी एक्स का मान बिंदु 1 पर हो जाएगा 2 गुणित 1 यानी 2। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, वक्र टू वाई बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब 2y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स और 3 का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2x। और इसको जब हमने हल किया तो dy बाई डी एक्स का मान मिल रहा है माइनस एक्स। तो बिंदु 1 पर हमें ज्ञात करना है, तो बिंदु 1 पर dy बाई डी एक्स का मान हमें प्राप्त हो रहा है -1, यानी ये हमारी प्रवणता प्राप्त हो गई। अब बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 y1 के स्थान पर तो 1 1 ले लिया हमने, और dy बाई डी एक्स 1 1 ये m के स्थान पर आ रहा है, इसका भी मान रख दिया हमने -1, तो ये -1 रखा इंटू एक्स माइनस वन, और इस समीकरण को हल कर लिया तो ये हमें प्राप्त हो रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 7, वक्र वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 के बिंदु 2 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये समीकरण दी हुई है हमें वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने x के सापेक्ष अवकलन किया और हल करने के बाद dy बाई डी एक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब dy बाई डी एक्स का मान बिंदु 2 0 पर रखना है, तो यहाँ पर x वाला कोई पद नहीं है तो x का कोई मान नहीं रखाएगा, और y के स्थान पर हम 0 रख देंगे, तो इसका मान हल करने के बाद मिल रहा है -7/8। तो बिंदु 2 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो m के स्थान पर dy बाई डी एक्स और इसका मान आ गया -7/8 x माइनस 2, और इसको हल करने पर ये समीकरण हमें प्राप्त हो रही है 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 14। अगला उदाहरण है, इसमें जो समीकरण है हमको दी हुई है वो प्राचलिक रूप में दी है, x t का फंक्शन है और y t का फंक्शन है। तो बिंदु t पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम dx बाई डी टी ज्ञात करेंगे, ये हमने dx बाई डी टी ज्ञात कर लिया, और इसी प्रकार dy बाई डी टी यानी t के सापेक्ष इसका अवकलन किया तो ये प्राप्त हो रहा है। फिर हम जानते हैं dy बाई डी एक्स बराबर होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो इनके मान रख दिए हमने, ये dy बाई डी टी का मान रख दिया और ये dx बाई डी टी का मान। इसको हल किया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है माइनस बी साइन टी अपॉन ए कॉस टी। अब बिंदु t पर स्पर्श रेखा का समीकरण ये होगा y माइनस बी साइन क्यूब टी इज इक्वल टू माइनस बी साइन टी अपॉन ए कॉस टी एक्स माइनस ए कॉस क्यूब टी। ये y1 का मान रख दिया, ये x1 का मान रख दिया, और इस प्रश्न को आगे सरल कर लिया। तो सरल करने के बाद जो हमें रूप प्राप्त हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है x अपॉन ए कॉस टी प्लस y अपॉन बी साइन टी इज इक्वल टू 1। अगला उदाहरण है, इसमें हमें वक्र दिया हुआ है और बिंदु 4 3 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये वक्र का समीकरण है, इसको x के सापेक्ष अवकलन किया, तो ये अवकलन करने पर हमें dy बाई डी एक्स बराबर 9x अपॉन 4y प्राप्त हो रहा है। अब बिंदु 4 3 पर dy बाई डी एक्स, चूँकि हमें टेंजेंट का स्पर्श रेखा का की प्रवणता या ढाल ज्ञात करना है, तो वो dy बाई डी एक्स 4 3, तो यहाँ पर x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 3 रख दिया और इसको हल किया तो 3 आ रहा है। अब अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता होती है -1/m, तो -1/m
dy बाई डी एक्स बिंदु 4, 3 पर। तो इसका मान हो गया -1/3। तो बिंदु 4, 3 पर अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y-3 बराबर, अब प्रवणता जो लेंगे हम वो ये वाली लेंगे, -1/3 x-4। और इसको जब हम हल करेंगे तो ये समीकरण हमें जो प्राप्त हो रही है ये होगी बिंदु 4, 3 पर अभिलंब की समीकरण। अगला प्रश्न है, परवलय y² = 4ax के बिंदु at² + 2at पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर वक्र दिया हुआ है, सबसे पहले इसको दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट किया और dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लिया 2a/y। अब इस बिंदु पर हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो dy बाई डी एक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया। इस बिंदु पर x के स्थान पर at² रखना है और y के स्थान पर 2at रखना है। तो चूंकि x नहीं है तो केवल y के स्थान पर हमने 2at रखा और इसको हल किया तो 1/t। अब अभिलंब का जो समीकरण है at² + 2at पर, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे -1/t। और जिस तरह से हम समीकरण निकालते हैं y - y1 = mx - x1। तो y1 के स्थान पर 2at, x1 के स्थान पर at² और प्रवणता -1/1/t यानी -t। इन मानों को रखने के बाद हल करेंगे तो ये अभिलंब का अभीष्ट समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए अब कुछ प्रश्न देखते हैं प्रश्नावली 6.3 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, वक्र दिया हुआ है y = 3x⁴ - 4x और x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो हमने dy बाई डी एक्स ज्ञात किया, dy बाई डी एक्स ज्ञात किया हमने और x = 4 पर मान रख दिया, तो ये प्रवणता ज्ञात हो गई है। ठीक इसी ढंग से x = 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। यहाँ x 2 के बराबर नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट किया हमने। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात किया, ये हमने dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात किया और इसमें x के स्थान पर 10 रख दिया, तो ये हमें x = 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न है, वक्र y = x³ - x + 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है, यानी x = 2 पर हमें ज्ञात करना है। वही प्रक्रिया dy बाई डी एक्स हमने ज्ञात किया और x = 2 पर dy बाई डी एक्स यानी उसकी प्रवणता ज्ञात कर ली, तो जो आ गई 11। ठीक इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 4 है, ठीक यही प्रक्रिया इसमें भी दोहराई गई है और x = 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर ली गई है। इस प्रश्न में अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। तो ये प्राचलिक समीकरण है, तो हम dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा के मान ज्ञात करेंगे और dy बाई डी एक्स का मान इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लेंगे, dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा। ये अपान का साइन है, इसको चेंज कर लीजिएगा। तो और वक्र पर अभिलंब की प्रवणता किसी बिंदु पर -dx बाई dy के द्वारा दी जाएगी, -1/m। तो चूंकि m dy बाई डी एक्स है इसलिए ये हो जाएगा -dx बाई dy। अब पहला हिस्सा dx बाई डी थीटा का मान निकाल लिया है और dy बाई डी थीटा का मान निकाल लिया है और dy बाई डी एक्स का मान dy बाई डी थीटा अपान dx बाई डी थीटा मान रख दिए, हल किया है तो ये -tan थीटा आ रहा है। अब बिंदु थीटा = π/4 पर अभिलंब की प्रवणता होती है -dx अपान dy, इसमें मान रख दिया और मान रखने के बाद +1 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, थीटा = π/2 पर इस वक्र के अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। तो x का मान दिया है, y का मान दिया है, तो थीटा के सापेक्ष हमने dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा इनके मान ज्ञात कर लिए
और इसके आधार पर हमने dy बाय dx का मान ज्ञात कर लिया, जो आ रहा है 2b/a sin थीटा। फिर थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता के लिए हमें सूत्र मिल गया है -dx/dy। इसमें मान रख दिया हमने और इसको हल कर लिया। प्रश्न क्रमांक 7 में वक्र का समीकरण दिया है। उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर है। वक्र पर स्पर्श रेखाएं x के समांतर तब होगी जब स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होगी। तो जब रेखा x अक्ष के समानांतर हो जाती है तब उसका बनने वाला कोण 0 हो जाता है और tan 0 का मान 0 हो जाता है, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 हो जाती है। तो y के आधार पर हमने dy बाई dx निकाल लिया और जब स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है यानी dy बाई dx का मान 0 है, तो dy बाई dx बराबर 0 रख दिया हमने। और 0 रखने के बाद में जब हमने हल किया तो x के दो मान में हमें प्राप्त हो रहे हैं, 3 और -1। अब जब x का मान 3 है तो इस समीकरण में मान रखा और हल करने के बाद में हमें प्राप्त हो रहा है -20। और जब x का मान -1 है तो इस मान को समीकरण में रखा और हल करने पर मिल रहा है +12। तो बिंदु -3 20 यानी बिंदु x के संगत y का मान -20 यानी 3 - 20 और -1 12, जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर है। अगला प्रश्न है वक्र y बराबर x-2 के होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि 2 2 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है, तो इस 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हम ज्ञात कर लें, वो आ गई 2। अब वक्र दिया हुआ है हमें y बराबर x-2 का होल स्क्वायर, तो dy बाई dx का मान हम ज्ञात करेंगे, लेकिन हम निकाल चुके हैं dy बाई प्रवणता 2 के बराबर है, तो dy बाई dx का मान 2 के बराबर होगा, यानी 2 × x-2 का मान 2 के बराबर है। और इससे हल करने के बाद हमें x का मान मिल रहा है 3। तो जब x का मान 3 है तो उसके संगत y का मान इसमें मान रख दिया 1, इसलिए जो अभिष्ट बिंदु है वो बिंदु 3 है। अगला प्रश्न है वक्र y बराबर x³ - 11x + 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 है। तो वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता वक्र की प्रवणता के बराबर है, तो वक्र का समीकरण दिया हुआ है हमें और y बराबर mx + c के रूप में समीकरण दी हुई है। तो इसके आधार पर इसकी प्रवणता m बराबर 1 हो गई। इससे तुलना की हमने x और यहाँ पर ये m है, तो m बराबर 1 हो गई। अब इस समीकरण से हमने dy बाई dx का मान ज्ञात किया, तो वो हमें प्राप्त हो रहा है 3x² - 11। तो 3x² - 11 किसके बराबर होगा? इस प्रवणता 1 के बराबर होगा, क्योंकि m का मान dy बाई dx 1 है। तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये गुणा में नहीं है ना। तो 3x² - 11 बराबर 1, ये वाली समीकरण लिखी हुई है। इसका अर्थ हुआ 3x² बराबर 12 और इसका अर्थ हुआ x² बराबर 4 या x बराबर ±2। जब x बराबर 2 तो समीकरण 1 से y का मान हमने x बराबर 2 रख दिया और इसको हल किया तो -9 मिल रहा है, यानी एक बिंदु मिल गया 2 - 9 और दूसरा बिंदु x बराबर -2 रखने पर हमें मिल रहा है 19। लेकिन बिंदु 2 - 19 रेखा y बराबर x - 11 को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो हमारा उत्तर आ गया वो है 2 - 9। प्रश्न क्रमांक 10 देखें। प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करती है, जहाँ x का मान -1 के बराबर नहीं है। तो ये y दिया हुआ है, तो इसके आधार पर हमने dy बाई dx निकाल लिया और स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें दी हुई है -1, तो -1 इसके बराबर हो जाएगी, -1/x-1
होल स्क्वायर के। और इस समीकरण को हल करने के बाद x का मान हमने प्राप्त किया 2 0। और जब x बराबर 2 तो y का मान आया +1 और x बराबर 0 तो y का मान आया -1। तो इस तरह से हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए, 2 1 और 0 -1। तो 2 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा, हमने m का मान -1 रख दिया और हल कर लिया। और बिंदु 0 -1 पर रेखा का समीकरण ठीक उसी ढंग से y - y1 = m x - x1, इसको हल कर लिया तो x + y + 1 = 0। तो इस तरह से दो अभिष्ट रेखाओं के समीकरण हमें प्राप्त हो गए। प्रश्न क्रमांक 11, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-3 को स्पर्श करती है। वही प्रक्रिया, y दिया हुआ है, dy/dx निकाला और प्रवणता 2 दी हुई है तो dy/dx को 2 के बराबर किया, ये 2 के बराबर किया हमने। और इसके आधार पर हमने देखा कि x - 3 का होल स्क्वायर बराबर -1/2। लेकिन हम जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संभव नहीं है वास्तविक संख्याओं के लिए, तो कोई भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए वक्र पर प्रवणता 2 वाली कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है। तो इस तरह की भी स्थिति हो सकती है कि किसी बिंदु पर हमें कोई निश्चित प्रवणता वाली स्पर्श रेखा न मिले। अगला प्रश्न, प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। वही प्रक्रिया, dy/dx हमने निकाल लिया और शून्य प्रवणता की स्थिति में dy/dx 0 के बराबर होगा, अर्थात इस मान को हमने 0 के बराबर किया, उससे x का मान हमें प्राप्त हो रहा है 1। जब x का मान 1 है तो उससे y का मान हमने प्राप्त कर लिया 1/2। तो बिंदु 1 और 1/2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता की समीकरण निकालना है जिसकी प्रवणता 0 है। m का मान 0 रख दिया, ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, समीकरण में मान रख दिया, तो आवश्यक रेखा का समीकरण हमें प्राप्त हो गया y बराबर 1/2। अगला प्रश्न भी, प्रश्न क्रमांक 13 में ये वक्र दिया हुआ है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर है और y अक्ष के समानांतर है। तो ये हमें एक दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है और हमें x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर रेखाएं ज्ञात करना है। तो प्रक्रिया वही, इसको भी हम x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx का मान हमने ज्ञात कर लिया -16x/। अब वो स्पर्श रेखाएं जो x अक्ष के समानांतर है तो dy/dx = 0 हो गया, उससे x का मान आ गया 0। और जब x बराबर 0 तो हमने y का मान ज्ञात कर लिया +-4। तो जब x का मान 0 और y का मान +4 और x का मान 0 और -4 पे स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर है और y अक्ष पर समानांतर होने के लिए dx/dy का मान 0 होना चाहिए, तो इसका हमने रेसिप्रोकल कर लिया, तो dx/dy बराबर 0। और जब y बराबर 0 तो उससे y बराबर 0 प्राप्त हो गया, और जब y बराबर 0 तो इसमें मान रख दिया तो x के मान आ गए +-3। तो इसका मतलब 3 0 और -3 0 पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है। अब ठीक इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 में स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब के समीकरण दिए हुए बिंदु पर ज्ञात करना है। इस प्रश्न को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो कुछ प्रश्न आप लोग स्वयं हल करके देखें और इस वीडियो की मदद ले सकते हैं जहां आपको समझ में न आए। तो शेष प्रश्न भी इसी ढंग की है जिसमें हम स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं और यदि अभिलंब की प्रवणता पूछी जाए तो स्पर्श रेखा की प्रवणता की सहायता से अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों की मदद के लिए है। तो पहला प्रयास तो आप लोग स्वयं करके देखें
यदि कहीं डिफ़िकल्टी आए तो इन प्रश्नों के हल को आप देख सकते हैं। गणित का वास्तविक आनंद तभी है जब हम स्वयं उसको प्रश्नों को हल करके देखते हैं। तो आप लोग हल करके देखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही प्रश्न हल हो जाए। आप यदि प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और गणित को जो हल करने में हम अपना कंसंट्रेशन करते हैं, अपना अवधान लगाते हैं, वो हमारे भीतर कुछ विकास करता है। तो उस विकास को भी आप अनुभव करते चलें और इन प्रश्नों को हल करें। तो काफ़ी प्रश्न दिए हुए हैं इसमें, तो सबसे पहले सरल प्रश्नों से शुरुआत करें और फिर जैसे जैसे सरल प्रश्नों पर पकड़ बनती जाएगी तो अन्य प्रश्न भी आपको समझ में आने लगेंगे। तो इस पुस्तक में सरल प्रश्न भी दिए हैं, कठिन प्रश्न भी दिए हैं। तो शुरुआत हमेशा सरलता से करना चाहिए और उसके बाद में आगे बढ़ते जाएं। तो ये आप लोगों की मदद के लिए वीडियो है, इसको आप देखते जाएं। तो इस प्रश्नावली के लिए इतने ही सवाल हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।